नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा। रुक करते हैं खबरों की ओर। देश भर में आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश सरकार की सराहनीय पहल से महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के सार्थक प्रयासों से नक्सली इलाकों की तस्वीरें बदल रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाके दंतेवाड़ा की, जहां महिलाएं प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की मुहिम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रही हैं। वन विभाग के लघु वनोपज प्रसंस्करण केंद्र में महिलाएं कैसे स्वयं को आत्मनिर्भर बना रही हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश में बदल रही नक्सली इलाकों की तस्वीरें। प्रदेश सरकार की सार्थक पहल से हो रहा विकास की ओर बढ़ रहा दंतेवाड़ा जिला। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं इमली और महुआ से उत्पाद बनाकर कमा रही मुनाफा। दंतेवाड़ा पिछले 3 दशक से नक्सल समस्या से जूझ रहा है। यहाँ लोग नक्सल समस्या के कारण काफी पिछड़े हुए हैं। यहाँ के कई गांव नक्सलियों के लाल कॉरिडोर इलाके में तब्दील है। यहाँ बिना उनकी इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। सुरक्षा बलों को भी काफी मुस्तैद होकर इन गलियों से निकलना पड़ता था, क्योंकि पग पग यहाँ मौत का खतरा मंडराता रहता था। वहीं अब प्रदेश सरकार के सार्थक प्रयासों ने नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले दंतेवाड़ा विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। दंतेवाड़ा में रहने वाले लोगों की स्थिति सुधारने का काम सरकार तमाम योजनाएं चलाकर कर रही है। वहीं यहाँ रह रही महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। हम लोग यहाँ महुआ में इमली में काम कर रहे हैं सर। मतलब क्या काम, किस टाइप का काम? महुआ से लड्डू बनाते हैं। लड्डू और ड्राई हलवा सब बनता है, और इमली सॉस बनता है सर। कब से काम कर रहे हैं आप लोग? हम लोग नवंबर से कर रहे हैं सर। और कहाँ आप लोग ये प्रोडक्ट को बेचते हैं, कहाँ रखते हैं इसको? सर अभी हम लोग ना दिल्ली भेजे थे 15 दिन के लिए, वहाँ स्टॉल लगा था। अभी प्लस बिलासपुर में भेजे हैं। अभी गए हैं हमारे मतलब महिलाएं, सत्संगवादी महिलाएं आए नहीं हैं, वहाँ पर है मौजूद हैं, बेच रहे हैं सामान को। कौन से विभाग द्वारा कराया जा रहा है? हम लोग का ये फॉरेस्ट विभाग द्वारा। कितनी महिलाएं आप लोग काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ सर 30 हैं सर महिलाएं। यहाँ इमली सॉस बन रहा है, मोहा लड्डू, कुकीज, मोहा का हलवा, ये सब बनता है। वो क्या काम आता है? जी खाना है। तो कहाँ बेचते हैं इसको? सर अभी मंदिर के सामने दुकान लगा हुआ है, बिलासपुर में भी ले गए थे और दिल्ली में भी ले गए। प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश की भूपेश सरकार कई योजनाएं चला रही है। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि महुआ से सिर्फ कच्ची शराब ही तैयार की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। महुआ से चॉकलेट, जेली, तेल और दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले अन्य खाद्य पदार्थ भी तैयार कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही दंतेवाड़ा की महिलाओं ने कर दिखाया है। बता दें कि महिलाएं महुआ और इमली संग्रहण कर उससे उत्पाद बनाने का काम कर रही है। जिले की स्व सहायता समूह की महिलाएं अन्य महिलाओं को इसमें जोड़ने का काम कर रही है। बता दें कि लघु वनोपज प्रसंस्करण केंद्र में महुआ और इमली संग्रहण करके बिस्किट, लड्डू, जैम, जेली और सॉस तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें मार्केट में बेचने के लिए उतारा भी जा रहा है। साथ ही दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी इन उत्पादों को पसंद किया जा रहा है। दंतेवाड़ा की संगवारी महिला स्व सहायता समूह की 30 महिलाएं इसमें लगातार काम कर रही है, और वहीं ये उत्पाद तैयार करके नवंबर से अब तक लाखों रुपए का मुनाफा भी कमा चुकी है। और अन्य लघु वनोपजों का खरीदी के लिए राज्य शासन ने अपने MSP दर से खरीदी कर रहे हैं, और ये लास्ट ईयर इमली का 31 रुपये से अभी 36 रुपये, 5 रुपये बढ़ाया गया था आटी इमली के लिए। और फूल इमली अगर बना के ग्रामीण लोग लेके आते तो 63 रुपये है, और 11 रुपये उनका बीज का मिलेगा।
तो ऐसे करके उनको प्रोसेसिंग करने के बाद और बढ़ावा देने के लिए और ज़्यादा दाम देने के लिए राज्य सरकार की कोशिश है और वन विभाग इसमें पूरा अपने वन विभाग के जो भी तेंदुपत्ता संघ है, लघु वनोपज के जो भी समितियाँ हैं और समूह के महिलाएं हैं, उनसे हम ये खरीदी कर रहे हैं। और जितने जितने गाँव में पॉसिबल है उतने गाँव में हम जाके गाँव में ही गाँव स्तर पे ही खरीदी कर रहे हैं। और जो प्रोसेसिंग है वो हम वंदन के स्तर पर कर रहे हैं ताकि उनको प्रोसेसिंग करके अच्छे दाम में मार्केटिंग करके अच्छे रेट में बेच के उसको जो भी बोनस आता है अगर आने की स्थिति बनता है तो उनको वापस करें। जिले में वन विभाग 3600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इमली खरीद रहा है, जिससे स्व सहायता समूह की महिलाएं गांव-गांव में इमली खरीद कर मुनाफा कमा रही है। इसके अलावा इमली तोड़ने का काम भी महिलाएं कर रही है। वहीं दंतेवाड़ा में अब लोग आत्मनिर्भर बनने की राह पर निकल पड़े हैं। यहाँ की महिलाएं सरकार की योजनाओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और मुनाफा भी कमा रही है। साधना न्यूज से संवाददाता अर्जुन पांडे की रिपोर्ट। हम अभी खड़े दंतेवाड़ा के लघु वन उपज केंद्र। आपको बताएं यहाँ पर इमली के प्रसंस्करण के साथ में महुआ का भी प्रसंस्करण किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर उन क्षेत्रों से महिलाएं आकर के जो कभी उत्पाद में जो है हमेशा शामिल रहते थे, बेडमा जैसे क्षेत्रों की महिलाएं आई हैं और आज आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयत्न कर रही हैं और सीख रही हैं। मैं आपको बताऊं कि धूर नक्सल क्षेत्र, अगर दंतेवाड़ा की बात करें, अगर दंतेवाड़ा की जिक्र करें तो जब दंतेवाड़ा का नाम कहीं लिया जाता है तो लोगों के हृदय में नक्सलवाद कहीं ना कहीं से उभर करके दिखने लगता है। लेकिन आज यहाँ की महिलाएं उभर रही हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बनने के लिए जो है कह सकते हैं वन विभाग के जो महुआ है, जो इमली है और भी बहुत सारे सामान, उन सामग्रियों का जो है प्रसंस्करण करके उनका जो है सॉस बनाया जा रहा है, उनके बिस्किट बनाए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है महिलाएं जो है इमली को निथार रही हैं और उनको अलग कर रही हैं। उसके बाद में जो है यहाँ से लेके जाया जाएगा। 2-3 प्रोसेस है, उन प्रोसेसों के साथ में जो है इसका जैम कह सकते हैं, इसकी सॉस बनाई जाएगी। कुछ महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं। मैडम ये बताएं कि यहाँ क्या हो रहा है? जी मैडम बात करने में थोड़ा सा शर्मा रही हैं, झिझक रही हैं। मैडम ये क्या हो रहा है यहाँ पे, आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं यहाँ पे? कर रहे हैं, छिल रहे हैं, इमली छील रहे हैं। बस्तर की महिलाएं बहुत ही शर्मीली होती हैं और जैसे देख रहे हैं कि हमसे बात करने में किस तरह से उनको झिझक हो रही है। हमारे पीछे वो कारखाना है जहां पर ये प्रोसेस की जाती है और इस निथारी हुई इमली को वहां पर डाल करके जैम जो है बनाया जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा इस धूर नक्सल क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए नाना प्रकार के उपाय और नाना प्रकार के जो प्रयोग किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रेरणा स्रोत करूंगा कि किस प्रकार, जैसे ये आप जार देख रहे हैं, इस जार में महिलाएं इमली को डालती हैं और उसमें सॉस तैयार किया जाता है। साथ में यहाँ 2-3 स्टेप में और मशीनें हैं। ये आप देख रहे हैं कि एक बड़े से बर्तन में जो है ये सॉस को रखा गया है और ठंडा किया जा रहा है। ठंडा होने के बाद में यहां से इस सॉस को उठा करके पैकिंग के प्रोसेस में डाला जाएगा। यहाँ एक मशीन आपको दिख रही है, इस मशीन में माप के हिसाब से सॉस गिरता है और डिब्बे की पैकिंग होती है। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो सरकार की ये नीति है, भरपूर फायदा उठाते हुए हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र की महिलाएं इसमें बहुत ही आनंद के साथ में इस कार्य को करेंगे। मैडम लगभग कितनी महिलाएं हैं इसमें? 30 महिलाएं हैं। तो ये जो यहाँ तैयार होता है मटेरियल जो तैयार, तो उसको आप लोग कहाँ बेचते हैं? जैसे कि अभी हम लोगों को पता चला कि दिल्ली और बिलासपुर जैसे क्षेत्रों से हमारे एरिया का जो है प्रोडक्ट गया हुआ, ये क्या सही है क्या? जी सही। दिल्ली 15 दिन का था मेरा और अभी 10 दिन का बिलासपुर। तो बहुत ही बड़ी बात सुनने को मिली और ये जानने को मिली कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में हमारे बस्तर के महुए से, हमारे बस्तर के इमली से जो है प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं वो दिल्ली जैसे देश की राजधानी में जो है उनका उपयोग किया जा रहा है और वहां बेचा जा रहा है। दिखाते हैं यहाँ पर संग्रह करने के लिए जो है ये स्टोर रूम है और इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका संग्रह किया गया है और उनको रखा गया है।
यहाँ हमारे साथ में स्टोर जो चलाती हैं वो महिला है। मैडम ये बताएं कि ये प्रोडक्ट कितने दिन तक यहाँ रहता है? सर 6 महीना तक ये सही रहेगा। जैसे कि मैडम बता रही हैं कि 6 महीना तक इन जो वस्तुएं हैं, जो ये प्रोडक्ट है, इनके इस्तेमाल किए जाएंगे। और ये बताएं मैडम कहाँ गया है ये अभी? सर दिल्ली गया है, बिलासपुर गया है, फिर नियर के लिए NMDC में भी गया है। तो जैसे कि मैडम बता रही थी कि बिलासपुर और दिल्ली ये प्रोडक्ट गया है और NMDC में भी ये प्रोडक्ट जा रहा है। तो एक बहुत ही हर्ष की बात है कि दूर नक्सल क्षेत्र दंतेवाड़ा की महिलाएं आज सशक्त होने के लिए इस कार्य को कर रही हैं। और जैसा कि मैडम ने बताया कि 30 से ज्यादा महिलाएं इस कार्य में जो है शामिल हुई हैं और एक स्टॉल बिलासपुर और एक स्टॉल 15 दिनों के लिए दिल्ली में लगा हुआ था। दूर नक्सल क्षेत्र इलाकों की महिलाएं जब अपने कार्य में जो है इस प्रकार से सशक्त होती हैं और अपने जो है इस कार्य को अंजाम देती हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पास जब पैसा आता है या इनका दिमाग इन चीजों में लगता है तो नक्सलवाद के लिए भी ये बहुत ही जो है कह सकते हैं कि मुख्य धारा में लोगों का जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है और काबू पाने में नक्सलवाद पे कहीं ना कहीं ये कारगर साबित होगा। मैं कैमरामैन धीरेन्द्र तिवारी के साथ में अर्जुन पांडे, साधना न्यूज।